हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे बीते दिनों के तमाम बड़ी खबरों के बारे में और आने वाली तमाम नई चीज़ों के बारे में। सबसे पहली खबर तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद में कोरोना हो जाता है तो वो अब अपनी सेकंड डोज कोरोना से रिकवर होने के 10 दिन बाद बुक कर सकते हैं। पहले ये मियाद जो थी, पहले ये फासला था, ये 6 महीनों का था। यानी जिनको कोरोना हो जाता था एक वैक्सीन लेने के बाद में, उनको दूसरी डोज का अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद ही दिया जाता था। लेकिन अब इस मियाद को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। और ये सेम प्रोसेस पहली वैक्सीन के बारे में भी है। यानी अगर आपने पहली वैक्सीन नहीं ली और आपको कोरोना हो गया तो आप रिकवर होने से 10 दिन बाद पहली वैक्सीन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर करता चलूँ, चूंकि काफ़ी भाइयों ने पूछा था, इसलिए बता दे रहा हूँ कि चाहे आपको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था, अगर आपको हुआ भी था तब भी आपको वैक्सीन लगवानी है। हर किसी को वैक्सीन लगवानी है। एक वैक्सीन भी लगवानी है और 2 वैक्सीन भी लगवानी है। कल सऊदी जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी, या जिसको हम गाका के नाम से जानते हैं, उसने अपने एक ताज़ा सर्कुलर में कहा है कि सऊदी अरब से बाहर उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति होगी, उन्हीं लोगों को ट्रेवलिंग करने की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली हो। इससे पहले वजारत दाखिलिया ने भी अपने एक ट्वीट में कहा था कि जो लोग सऊदी अरब से बाहर उन कंट्रियों के लिए यात्रा करते हैं जिनको सऊदी अरब ने बैन किया हुआ है, तो ऐसे लोगों पर कम से कम 3 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो दोनों रूल मैंने आपको बताए, ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी सिटीजन पर ही अप्लाई होंगे। नॉन सऊदी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। आप लोग इसके बारे में बेफिक्र रहें। ये रूल्स 9 अगस्त से लागू होंगे, यानी मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से। दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की फ्लाइटों के लिए लगातार डिले कर रहा है। पहले उन्होंने 27 जुलाई की तारीख रखी थी, उसके बाद इसको बढ़ाकर 2 अगस्त किया गया। और कल जो खलीज टाइम की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया इत्तेहाद के एयरवेज के हवाले से कि अब जो है दुबई के लिए इंडिया से या इंडिया से दुबई के लिए फ्लाइटें, नॉर्मल फ्लाइटें, वो 7 अगस्त से शुरू होंगी। तो इसलिए आप अगर इन कंट्रियों से हैं और दुबई आना चाहते हैं तो जब तक कि ऑफिशियल ऐलान ना आ जाए किसी ऑफिशियल मिनिस्टर या किसी ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से, तब तक आप लोग दुबई के लिए कोई भी कदम ना बढ़ाएं। इसी तरह कुवैत ने भी अपने नागरिकों के लिए जरूरी कर दिया है कि वो कुवैत से बाहर ट्रेवलिंग तभी कर पाएंगे जब उन्होंने कोरोना की 2 वैक्सीनें ली हों। इसी तरह आने वालों के लिए भी वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी जो लोग भी कुवैत आना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि उनको दोनों वैक्सीन लगी हो या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 1 डोज। सऊदी सेंट्रल बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर कोई शख्स ऐसे आदमी का पैसा ट्रांसफर करता है अपने नाम पर, अपने अकाउंट पर, जिसको वो जानता है, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स के पास पैसे भेजता है जिसको वो नहीं जानता, तो ऐसे लोग लीगल अकाउंटेबिलिटी में एक्सपोज कर दिए जाएंगे। यानी ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग जो है इस तरह से पैसे ना भेजें, उन्हीं लोगों को पैसे भेजें जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिनके बारे में आप जवाब दे सकें। के बाद उन्हीं लोगों को मॉल हो या दुकान हो या किसी भी सरकारी या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी कोई ऑफिस हो, तो इन तमाम जगहों पर 1 अगस्त के बाद उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिन्होंने कम से कम कोरोना की 1 वैक्सीन ले ली हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें।